बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा अफ़गानी ऑमलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है जिसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अफ़गानी ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच डालूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो ये मैंने एक छोटा आलू लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्राई करूँगी इसको मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारी। प्याज को भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी आलूओं के साथ। 1 मिनट हो गया प्याज को भी फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर को भी मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। तो ये देखिए टमाटर मैंने मिक्स कर लिया, कुछ सेकंड के लिए मैंने इसको पकाया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और हल्की आंच में 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर को हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ था। अब ये देखें टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं ये टमाटर। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किए काली मिर्चों का पाउडर। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अफ़गानी ऑमलेट में सिर्फ काली मिर्च और नमक ही डलता है मसालों में, लेकिन अगर आप ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं अंडे शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और उसको एक एक करके इसमें मैं तोड़ दूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए दूसरा अंडा भी मैंने तोड़ दिया और तीसरा भी इसमें डाल दिया मैंने अंडा। अब थोड़ा थोड़ा इसमें मैं नमक और काली मिर्च छिड़क दूंगी ताकि जो हमने अंडे इसमें ऐड किए हैं वो फीके फीके से ना लगें। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने काली मिर्च और नमक इन तीनों अंडों के ऊपर छिड़क दिया इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी इस तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूंगी साबुत। 3 से 4 अदद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें साबुत डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों को कट करके भी डाल सकते हैं। तो हरी मिर्चें डालने के बाद इसको मैं कवर करूंगी और हल्की आंच पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको कुक करूंगी कवर करके। और नीचे इसके मैं तवा या फिर कोई जाली रख दूंगी। अंडों को मैं मुकम्मल तौर पे अब इसमें कुक कर लूँगी, लेकिन अगर आप हाफ़ फ्राई अंडा खाना पसंद करते हैं तो जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है उस टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। तो 6 से 7 मिनट हो गए अंडों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इनको हम चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा अफ़गानी ऑमलेट बन के तैयार है। तो इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना टेम्पिंग और कितना यमी सा ये ऑमलेट बना है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये ब्रेकफास्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो मैं इसको ब्रेड के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो बन या फिर पराठों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेकफास्ट बन के तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन जाता है। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है इसकी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको ये ज़रूर पसंद आएगा। जब भी आपको नाश्ते में कुछ हेल्दी खाने का मूड हो तो आप ये ज़बरदस्त सा ऑमलेट बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है और अंदर तक ये अच्छी तरीके से कुक हुआ है और इसके अंदर जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर अब मैं 1/4 कप ऑयल शामिल करूँगी। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। तो एक बड़ा आलू ले लिया था मैंने और इसको इस तरीके से बारीक बारीक मैंने काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप कप में देखें तो ये 1 कप है।
तो आलूओं को मैंने पैन में डाल दिया। अब इनको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। आलूओं को हम इतना पकाएंगे कि ये हाफ़ डन हो जाए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं आलूओं को फ्राई करते हुए। अब इसमें प्याज शामिल करूँगी। तो एक बड़ी प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है, और कप में देखें तो ये 1 कप है। प्याज को भी मैं फ्राई करूँगी आलूओं के साथ। तो ये देखिए, साथ ही इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी। तो यहाँ मैं 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक को भी मैं आलू और प्याज के साथ मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए इस तरीके से। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे। तो 2 से 3 मिनट हो गए इनको पकते हुए। तो आइए हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू और प्याज जो हैं वो हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा कैरेमल भी आ गया है। बस इस टाइम पे आकर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको एक तरफ रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो दूसरी तरफ हम अपने अंडे फेंट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। इनको अब तोड़ के इस बॉल में मैं डाल दूंगी। ये देखिए तीनों अंडों को मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून लिया नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं लूँगी काली मिर्चों का पाउडर। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से फेंट लूँगी मैं इन तीनों चीज़ों को। तो अंडे हमारे अच्छे से फिट चुके हैं। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अंडों का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं आलू और प्याज जो हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से सारे मैंने आलू और प्याज शामिल कर दिए। इनको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए ऑमलेट का जो मिक्सचर है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, और इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करूँगी। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं जो अंडों का बैटर है वो मैं डाल दूँगी। चूँकि मैं यहाँ पर चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसको हाफ़ क्वांटिटी अभी मैंने डाली है एक दफ़ा, और इसको इस तरीके से फैला दूँगी। तो ये देखिए हाफ़ क्वांटिटी डाल के मैंने इसको फैला दिया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से फैलाकर मैं चीज़ डाल दूँगी। चीज़ आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फैला के मैंने सारी चीज़ डाल दी है। अब जो बाकी का बैटर है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी फैलाकर इस तरीके से। तो बस अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं ऑमलेट को पकते हुए एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से हमने इसको पकाना है, तो इसको हम पलटेंगे। तो इसको पलटने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो प्लेट लेकर मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और इसको इस तरीके से फ्लिप कर लूँगी। तो अब इसको दोबारा से मैं पैन में डालूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। तो दोबारा से इसको मैं कवर करूँगी और 6 से 7 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पका लूँगी। तो 6 मिनट हो गए हमारे ऑमलेट को पकते हुए लो फ्लेम में। तो अब हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसको निकाल लेते हैं बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बनने वाला ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये ऑमलेट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो चीज़ तकरीबन हर बच्चे को ही पसंद होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना चीज़ी ये हमारा ऑमलेट बन के तैयार हुआ है।
टेस्ट में भी ये बहुत ही लजीज बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं अंडे डालूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोनों अंडे मैंने इसमें तोड़ के डाल दिए। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूर डालूंगी मैं नमक। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं पेपरिका पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह आप लाल मिर्चों का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं अंडों के साथ। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें ऐड किया है। 1 ही खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 ही खाने का चम्मच मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, तो ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। हरा धनिया डालूँगी थोड़ा सा। आप यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजर और बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। हमारे ऑमलेट का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच में मक्खन ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऑयल या घी में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये बटर में ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटर का इस्तेमाल किया है। और बटर में ये बनाने से इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग बनता है, तो आप भी इसको बटर में ही बनाइएगा। तो बटर हमारा जैसे ही मेल्ट होगा तो हमने ऑमलेट के लिए जो मिक्सचर तैयार करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो इस तरीके से फैलाकर मैं सारा मिक्सचर जो है वो पैन में डाल दूँगी। हमारा ऑमलेट जब नीचे से थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे नीचे से पकने के लिए। तो फिर जैसे ही इसमें थोड़ा सा कलर आएगा तो हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से हमारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको हम बहुत ज़्यादा केयरफुली पलट लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया हमारे ऑमलेट में। तो ऑमलेट का जो हाफ़ पोर्शन है इसके अंदर अब मैं चीज़ डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स चीज़ ली है, ये 1/4 कप है। तो इसको इस तरीके से हाफ़ पोर्शन में मैं फैला के डाल दूँगी। आपको जितनी चीज़ पसंद है आप उस हिसाब से इसमें डाल लें। मैं यहाँ पर 1/4 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको कम डालनी है तो कम डाल दें, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ऑरिगेनो को स्प्रिंकल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो लिया। आप चाहें तो मिक्स हर्ब भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने अच्छे से ऊपर छिड़क दिया है। और आप देख सकते हैं कि चीज़ हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो इस टाइम पे आकर हम ऑमलेट को इस तरीके से हाफ़ कर देंगे। उसके बाद इसको नीचे से मैं थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी। जैसे ही नीचे से थोड़ा सा अच्छा गोल्डन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको दोबारा से फ्लिप करेंगे। तो ये नीचे से इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको हम ध्यान से उठाकर और इस तरीके से पलट देंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ ऑमलेट तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ से भी मैं इसको अच्छे से पका लूँगी और थोड़ा सा गोल्डन और क्रिस्प कर लूँगी। तो बस चीज़ ऑमलेट जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज चीज़ ऑमलेट बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और झटपट से तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने ब्रेकफास्ट में इसको। आई होप आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को, तो ये चीज़ ऑमलेट बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।